सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की गाथा गूंजती रही है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का एक ऐसा महाकाव्य है जिसने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हमें जीवन के गहनतम सत्यों से परिचित कराती है। इसमें नायक है, खलनायक है और ऐसे पात्र हैं जिनकी कथाएं हमें मानवीय भावनाओं के हर रंग से रूबरू कराती है। आज हम एक ऐसी घटना पर विचार करेंगे जो रामायण के कई पाठकों को आश्चर्यचकित कर सकती है। एक ऐसी घटना जो पहली नजर में करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति माता सीता के चरित्र से विरोधाभास लगती है। हम बात कर रहे हैं उस पल की जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के कथित निधन की खबर आती है और उस खबर को सुनकर माता सीता हंसने लगती है। क्या यह संभव है? क्या वो देवी सीता, जिन्होंने राम के वियोग में अपार कष्ट सहे, जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी, वे अपने देवर, अपने छोटे भाई समान लक्ष्मण की मृत्यु की खबर पर हंस सकती हैं? ये प्रश्न कई सदियों से जिज्ञासु मन में कौंधता रहा है। ये कथा हमें रामायण के उन गूढ़ पहलुओं की ओर ले जाएगी जहां घटनाओं की सतह के नीचे गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ये हमें समझने पर मजबूर करती है कि पौराणिक कथाएं केवल शाब्दिक अर्थों में नहीं पढ़ी जानी चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे प्रतीकात्मक महत्व को भी समझना आवश्यक है। हम रामायण के विभिन्न संस्करणों, प्राचीन ग्रंथों और विद्वानों की व्याख्याओं को खंगालेंगे ताकि इस रहस्यमय घटना के पीछे के सत्य को उजागर कर सकें। रामायण में लक्ष्मण का चरित्र अद्वितीय है। वे भगवान राम के प्रति अगाध भक्ति, सेवा और त्याग की पराकाष्ठा है। लक्ष्मण के बिना राम की कथा अधूरी है। उन्होंने राम के साथ 14 वर्ष का वनवास झेला, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। उनकी भक्ति, उनका समर्पण अतुलनीय है। ऐसे लक्ष्मण की मृत्यु पर सीता का हंसना सुनने में ही हृदय विदारक लगता है। आज की इस प्रस्तुति में हम इस घटना की गहराई में उतरेंगे। हम उन परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे जिनके कारण ये घटना घटित हुई। हम उन आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो इस घटना को एक नया आयाम देते हैं। क्या ये हंसी साधारण हंसी थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या ये कोई दिव्य लीला थी या किसी विशिष्ट संदेश का प्रतीक? हम रामायण के उस खंड पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो लंका युद्ध के बाद का है, जब राम और सीता का पुनर्मिलन हो चुका था और वे अयोध्या वापस लौट चुके थे। ये वो समय था जब राज्य में शांति और समृद्धि का आगमन हो चुका था। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कथा आपको केवल एक कहानी नहीं सुनाएगी, बल्कि आपको रामायण के उन अज्ञात पहलुओं से भी परिचित कराएगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह आपको सोचने पर विवश करेगी, आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगी और अंततः आपको एक गहरे आध्यात्मिक सत्य से अवगत कराएगी। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा पर चलें, जहां हम रामायण के एक अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण की मृत्यु पर माता सीता की हंसी का रहस्य। लंका विजय के पश्चात भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपावली मनाई गई और राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रजा में हर्षोल्लास था और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण छा गया था। राम ने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया और सभी प्राणी सुखी थे। एक दिन जब राम दरबार में बैठे थे और राज्य के मामलों पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कालदेव एक ऋषि का रूप धारण कर राम से मिलने आए। कालदेव ने राम से कहा कि वे उनसे एकांत में कुछ गोपनीय बात करना चाहते हैं और इस वार्तालाप के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति वहां उपस्थित न हो। राम ने कालदेव की बात मान ली और लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जब तक उनकी और ऋषि की वार्ता पूरी न हो जाए, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे, और यदि कोई प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।
लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया और द्वार पर पहरा देने लगे। राम और कालदेव के बीच गहन वार्तालाप चल रहा था, जिसमें संसार के सृजन, पालन और सहार के रहस्यों पर चर्चा हो रही थी। ये वार्ता इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान अक्षम्य था। तभी ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। वे सीधे राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और बताया कि राम इस समय एकांत में है और किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि उन्हें तुरंत राम से मिलने नहीं दिया गया तो वे पूरी अयोध्या नगरी को शाप दे देंगे और राम के कुल का विनाश कर देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर राम की आज्ञा थी कि किसी को भी भीतर न आने दे, और दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि का भयंकर शाप था, जिससे अयोध्या और रघुकुल का विनाश हो सकता था। लक्ष्मण ने गहन विचार किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे स्वयं राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन इससे अयोध्या और समस्त प्रजा बच जाएगी। यदि वे दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देते तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लक्ष्मण ने अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि उनका एक जीवन अयोध्या के लाखों जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने तुरंत भीतर प्रवेश किया और राम को दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दी। राम ने कालदेव से वार्तालाप समाप्त किया और दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि अपनी इच्छा पूरी होने पर शांत हो गए और चले गए। अब राम धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा की थी। राम ने वचन दिया था कि जो भी उनकी और कालदेव की वार्ता के बीच आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राम का हृदय विचलित हो उठा। वे अपने प्राणप्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दे सकते थे? राम ने वशिष्ठ मुनि और अन्य गुरुजनों से इस विषय पर परामर्श किया। वशिष्ठ मुनि ने राम को बताया कि किसी भी प्रियजन का त्याग करना मृत्यु के समान ही होता है। अतः लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के बजाय उनका त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और लक्ष्मण के प्राण भी बच जाए। राम ने भारी मन से लक्ष्मण को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अब वे उनके साथ नहीं रह सकते और उन्हें अयोध्या छोड़कर जाना होगा। लक्ष्मण को यह सुनकर घोर पीड़ा हुई। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया और सरयू नदी के तट पर चले गए। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर लक्ष्मण ने योग साधना की। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और ध्यान में लीन हो गए। योग बल से उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया और सीधे स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार लक्ष्मण ने स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया, न कि किसी साधारण मृत्यु से। जब यह समाचार माता सीता तक पहुंचा कि लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो सभी को यह सुनकर घोर दुख हुआ। राम अत्यंत व्याकुल हो गए। पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। लेकिन तभी एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। माता सीता, जिन्होंने अभी तक सभी कष्टों को सहन किया था, लक्ष्मण के निधन का समाचार सुनकर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। राम को भी ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सीता से पूछा कि इस दुख की घड़ी में, जब उनका प्राणप्रिय देवर इस संसार से चला गया है, तब वे कैसे हंस सकती हैं? सीता ने तब राम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप संसार के स्वामी हैं। आप ही सृष्टि करता है। आप ही जानते हैं कि ये सब एक लीला है। लक्ष्मण ने कोई साधारण मृत्यु नहीं पाई है। उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। ये शोक का नहीं, बल्कि गर्व का विषय है। सीता ने आगे कहा, यह हंसी शोक की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि लक्ष्मण ने अपनी भक्ति, अपने त्याग और अपने धर्मनिष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।
क्या ये एक वीर और धर्मात्मा पुरुष के लिए गौरव का क्षण नहीं है? सीता ने यह भी समझाया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे शेषनाग के अवतार थे, जो भगवान विष्णु के शैया है। उनका जाना केवल एक भौतिक शरीर का त्याग था। उनकी आत्मा तो अमर थी और अपने मूल स्वरूप में लौट गई थी। ये मृत्यु नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में विलय था। सीता ने कहा, यह संसार माया है प्रभु। जन्म और मृत्यु इस माया का ही हिस्सा है। हम सभी इस संसार में अपनी अपनी भूमिका निभाने आते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भूमिका अत्यंत कुशलता और निष्ठा से निभाई है। उनकी मृत्यु पर शोक करना उनकी महानता का अनादर होगा। हमें उनके त्याग और बलिदान पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि यह सब पूर्व निर्धारित था। हर घटना का एक कारण होता है। कालदेव का आगमन, दुर्वासा ऋषि का क्रोध और लक्ष्मण का बलिदान, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। लक्ष्मण को स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करना था और इस घटना के माध्यम से उन्हें वो अवसर मिला। सीता ने अपनी हंसी का एक और गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, यह हंसी इस बात की भी है कि संसार के लोग घटनाओं के सतही अर्थ को ही समझते हैं। वे नहीं जानते कि हर घटना के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा होता है। मैं इस सत्य को जानती हूं, इसलिए मैं शोक नहीं कर रही हूं, बल्कि इस दिव्य लीला को देखकर प्रसन्न हूं। इस प्रकार माता सीता की हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, बोध और दिव्य प्रेम से भरी हुई थी। यह हंसी उनकी गहरी समझ, उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और उनकी अटूट आस्था का प्रतीक थी। उन्होंने न केवल स्वयं सत्य को जाना, बल्कि राम और अन्य सभी को भी इस सत्य से अवगत कराया। तो दर्शक बंधुओं, हमने देखा कि माता सीता की हंसी, जो पहली नजर में क्रूर और संवेदनहीन लग सकती है, वास्तव में गहन ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और धर्म के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक थी। ये हंसी अज्ञानता का नहीं, बल्कि सत्य की पहचान का परिणाम थी। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे सतही अर्थ से परे देखना। अक्सर हम घटनाओं को उनके बाहरी रूप से आंकते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास नहीं करते। पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर घटना का एक व्यापक संदर्भ और उद्देश्य होता है। हमें केवल भौतिक आंखों से नहीं, बल्कि ज्ञान की आंखों से देखना चाहिए। धर्म और कर्तव्य की महत्ता। लक्ष्मण का बलिदान धर्म और कर्तव्य की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और प्राणों की चिंता किए बिना बड़े भाई की आज्ञा और अयोध्या के कल्याण को प्राथमिकता दी। यह हमें सिखाता है कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनके लिए सर्वोच्च बलिदान भी कम होता है। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन माना जाता है। आत्मा अमर है और शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा त्याग देती है। सीता की हंसी इस आध्यात्मिक सत्य की स्वीकार्यता थी कि लक्ष्मण की आत्मा ने केवल एक पड़ाव पूरा किया था और वो अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में लौट गई थी। दैवीय लीला। ये पूरी घटना, कालदेव का आगमन, दुर्वासा का क्रोध और लक्ष्मण का बलिदान, सब कुछ एक बड़ी दैवीय लीला का हिस्सा था। भगवान राम स्वयं जानते थे कि यह सब पूर्व निर्धारित था। सीता अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर इस लीला के रहस्य को समझ पाई। ज्ञान और अज्ञान का भेद। सीता का हंसना अज्ञानियों के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन ज्ञानियों के लिए यह बोध का प्रतीक था। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम आध्यात्मिक सत्य को जान लेते हैं, तो संसार के दुख और सुख हमें विचलित नहीं कर पाते। भक्ति और त्याग का आदर्श। लक्ष्मण का जीवन भगवान राम के प्रति अगाध भक्ति और त्याग का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने अपना सर्वस्व राम के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनकी कथा हमें निस्वार्थ सेवा और समर्पण की प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के सूत्र हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत है।
इनमें छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें गहरे चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है। माता सीता की ये हंसी, जो सदियों से एक पहेली बनी हुई थी, अब हमें एक नए दृष्टिकोण से रामायण को देखने का अवसर देती है। ये हमें सिखाती है कि हर क्रिया का एक कारण होता है और हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। हमें हमेशा जीवन की जटिलताओं में भी सत्य और ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। अंततः लक्ष्मण की मृत्यु पर सीता की हंसी शोक का नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक थी। धर्म की विजय, त्याग की विजय और आध्यात्मिक ज्ञान की विजय। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाता है।